आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से आप 3ds Max में बिटमैप मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्लीट बिटमैप से रिलेटेड हम वीडियो ट्यूटोरियल सीखने वाले हैं, किस तरीके से आप बिटमैप मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं 3ds Max में। साथ ही साथ जो भी बिटमैप मटेरियल में आपको प्रॉब्लम आप फेस करते हैं वो सभी सॉल्व करने वाले, साथ ही साथ UVW मैप मॉडिफायर भी अप्लाई करने वाले, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक बॉक्स ले रहे हैं। अगर आप किसी भी तरीके का मटेरियल अप्लाई करना है, सिंपली M प्रेस करते हुए यहाँ पर एक स्लॉट से बिटमैप मटेरियल सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो सिंपली यहाँ पर एक बिटमैप मटेरियल यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से अगर आपको इसका जो भी टाइलिंग वगैरह एडजस्ट करना है तो किस तरीके से आप वो एडजस्ट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं सभी तरीके का यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर मटेरियल अप्लाई किया है तो टोटली यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को अप्लाई हो चुका है। बट अगर आपको यहाँ पर टाइलिंग करना है तो मोस्टली यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स ऑप्शन है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 2 वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये जो क्या हो रहा है यहाँ पर इसका जो टाइलिंग है वो रिड्यूस होते जा रहा है। जैसे आप वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे उसके हिसाब से जो यहाँ पर टाइलिंग का साइज़ है वो डिक्रीज़ होते जाएगा। जैसे हम कम करेंगे टाइलिंग का साइज़ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्सचर्स है वो ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ हो चुका है। तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। अगर आप चाहते हैं इसे जो टेक्सचर्स है उसे रोटेट वगैरह करना तो यहाँ पर रोटेट से रिलेटेड भी ऑप्शन है, जैसे कि मिरर वगैरह है। तो अगर आप रोटेट करना चाहते हैं किसी भी एंगल पर तो यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ से ड्रैग करेंगे UV और W जो ऑप्शन है यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, जो भी टेक्सचर्स रहेगा, जो भी आप बिटमैप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर रोटेट हो जाएगा। डायरेक्टली आप चाहे तो रोटेट यहाँ पर टूल है वहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ से भी अगर आप किसी भी पैटर्न में आपको ये एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा पैटर्न है मटेरियल का वो चेंजेस होते जा रहा है। बट इसमें अगर आप बिटमैप मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको एक पर्टिकुलरली यहाँ पर फेसेस या फिर पर्टिकुलरली डायरेक्शन में इसका टाइलिंग करना है या फिर आपको एडजस्ट करना है इस टाइलिंग को, तो किस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे हम यहाँ से ऑफसेट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो मटेरियल हमने अप्लाई किया है उसका ऑफसेट होते जा रहा है। कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर उसका ऑफसेट वहाँ पर अप्लाई होते जा रहा है। अगर आप क्लियर करना चाहते हैं सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करते हुए क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो बिटमैप मटेरियल हमने अप्लाई किया है वो क्लियर यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा। बट अगर आप चाहते हैं ये जैसे कि हमने नॉर्मल स्टैंडर्ड मटेरियल में इस मटेरियल को अप्लाई किया है, अगर आप वीरे में इस मटेरियल को अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको रेंडर सेटअप में आना होगा और यहाँ से जो वीरे का आपका जो रेंडर इंजन है, जो भी वर्जन है वो सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर प्रोडक्शन, मटेरियल एडिटर और सभी एक्टिव शेड्स वगैरह में आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर देना है। और इसके बाद जब आप यहाँ पर मटेरियल में आएंगे तो मटेरियल में आने के बाद अगर सिंपली एक स्लॉट लेने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं जो वीरे मटेरियल है यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे वीरे मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल होगा सिंपली सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से सेम वे में आपको क्या करना है, बिटमैप मटेरियल अप्लाई करना है। तो जो स्टैंडर्ड मटेरियल में भी सेम रहेगा और बिटमैप जो अगर आप वीरे में भी अप्लाई करेंगे वो भी सिमिलर ही रहेगा। बस आपको क्या करना है, जो वीरे आपका वर्जन है उसे आपको F10 रेंडर सेटअप में एक्टिव कर देना होगा, बाकी सेम रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं रहेगा। अब इसके बाद अगर जैसे कि हमने बताया किसी भी एक फेसेस में अगर आपको यहाँ पर चेंजेस करना है तो सिंपली UVW मैप मॉडिफायर आपको अप्लाई कर देना होगा। जैसे आप अप्लाई करेंगे सिंपली, जैसे कि अगर ये बॉक्स है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लेंथ में अगर आपको चेंजेस करना है या विड्थ में चेंजेस करना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप एक पर्टिकुलरली डायरेक्शन में इसे क्या कर सकते हैं, टाइलिंग कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर इसे चेंजेस करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर विड्थ में चेंजेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस तरीके से यहाँ से चेंजेस हो रहा है। अगर आप यहाँ पर विड्थ में चेंज करेंगे तो टोटल इतने डायरेक्शन में ये चेंजेस होते जाएगा। अगर आप चाहते हैं हाइट में इसे चेंजेस करना है तो इस तरीके से ये कुछ हाइट में भी चेंजेस होते जाएगा। अगर टाइलिंग करना है, जैसे कि हमने वहाँ पर जैसे टाइलिंग सेट किया था जो कोऑर्डिनेट्स मटेरियल में, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, U टाइल, V टाइल या W टाइल्स में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका जो टाइलिंग है आप साइज़ उसे यहाँ से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। आपको समझ में होगा कि किस तरीके से आप बॉक्स में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जैसे कि प्लेन, सिलेंडर और जो स्फीयर है उसमें हम क्या करेंगे, सेम
यूवीडब्ल्यू मैप और मटेरियल हम अप्लाई कर देखेंगे, क्योंकि जब अगर आप स्पीयर वगैरह में इसे अप्लाई करते हैं तो ठीक तरीके से अप्लाई नहीं हो पाता है जो मटेरियल है। इसीलिए तब आप क्या कर सकते हैं, यूवीडब्ल्यू मैप मॉडिफायर आप चाहे तो बिटमैप मैप मटेरियल अप्लाई करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ से रिसेट कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर सिंपली एक प्लेन अगर क्रिएट करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर एक प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं, तो प्लेन के लिए भी सेम रहेगा। बस वहाँ से अगर आप यूवीडब्ल्यू मैप अगर सेलेक्ट करते हैं तो क्या करना होगा आपको, सिंपली जो प्लानर है वो आपको यूज़ करना होगा। तो ये जैसे कि हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि ये जो भी है टाइलिंग आप चाहे तो यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं, बट अगर आप डायरेक्टली यूवीडब्ल्यू मैप मॉडिफायर अप्लाई करते हैं, अगर ये विजिबल नहीं रहेगा तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ से यूवीडब्ल्यू मैप मॉडिफायर अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पर प्लानर है तो आप वो प्लेन रहेगा तो आप पर्टिकुलरली मैपिंग के लिए आप इस तरीके का इस पैरामीटर्स वगैरह आप चेंजेस कर देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर वे में यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अगर यहाँ से लेंथ विड्थ अगर आप चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर चेंजेस होगा। हाइट अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये बॉक्स नहीं है, ये प्लेन हमने यहाँ पर एक क्रिएट किया है, इसलिए यहाँ पर जो लेंथ और विड्थ का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है क्योंकि ये 2D डायमेंशन में है। इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो है लेंथ और विड्थ। अभी जैसे कि अगर आप जैसे बॉक्स लेंगे तो यहाँ पर लेंथ विड्थ और हाइट सभी यहाँ पर ऑप्शंस क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइलिंग हमने यहाँ पर ठीक तरीके से एडजस्ट कर दिया है। अगर आप यहाँ पर जैसे कि स्पीयर लेंगे तो स्पीयर के लिए क्या करना होगा आपको, जैसे कि स्पीयर या फिर सिलेंडर लेंगे तो उसके लिए भी सेम वे में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट कर देंगे हम, सिमिलर वे में यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा। और डायरेक्टली अगर आप इसे एडजस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली इसे भी क्या कर सकते हैं, आप यूवीडब्ल्यू मैप मॉडिफायर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है स्पेरिकल अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो प्रॉपर स्पेरिकल वे में ये जो है अप्लाई हो जाएगा। बस अगर आपको टाइलिंग आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो यू टाइल, वी टाइल और डब्ल्यू टाइल में आप यहाँ पर चेंजेस कर देख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रॉपर वे में जो भी टाइलिंग है वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। सिमिलर वे में आप जैसे कि बॉक्स और प्लेन और हमने यहाँ पर स्पीयर में अप्लाई कर हमने देखा है। अगर आप यहाँ पर सिलेंडर में अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यूवीडब्ल्यू मैप मॉडिफायर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर सिलेंड्रिकल मैपिंग पैरामीटर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप कैप ऑन ऑफ चेक करेंगे तो यहाँ पर ये विजिबल होगा और अनविजिबल हो जाएगा। तो अगर आप विजिबल करना चाहते हैं तो सिंपली कैप ऑप्शन पर सेलेक्ट कर दीजिएगा और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आप सिलेंड्रिकल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरीके से ये टाइलिंग यहाँ पर एडजस्टमेंट हो रहा है। इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। होप आपको आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।